नमस्कार, मैं पब्लिक लाइव न्यूज़ से राजधन सिंह और अभी मैं आ गया हूँ वाराणसी के वार्ड नंबर 44 में। और अभी हमारे समक्ष मौजूद हैं सुनील कुमार मौर्य जी, जो कि डॉक्टर हैं पेशे से। और ये मौर्य जी हमारे भाजपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी युवा मंच के क्या है, जिला महासचिव हैं। तो आइए इनसे करते हैं कुछ चुनावी चर्चा। तो सर, कुछ बताएं अपने क्षेत्र के बारे में। हमारे क्षेत्र में आज तक भी कोई विकास नहीं हुआ। हमारे जो इसके पहले पूर्व पार्षद सुजीत कुमार मौर्य जी थे, उनके विपरीत हुए राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी, जो कि आज तक हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। हमारे विधायक माननीय रविंद्र जायसवाल जी हैं, जो कि वो हमारे गांव से वोट ले जाते हैं, लेकिन वादा करके झूठे वादे खाली हम लोग को सुना के चले गए। क्योंकि अभी तक आज ये 10 साल बीतने को तैयार 8वां साल हो चुका है, अभी हमारे एरिया में झांकने नहीं आया है। जी, जहाँ पे कोई घर नहीं वहाँ लाइट लग रहा है, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं वहाँ व्यवस्था मिल रहा है। आज हमारे गाँव का एक ऐसा रिकॉर्ड हुआ है कि हमारे गाँव का जो सीवर जाम हो जाता है, तो उसको हम लोग मिलकर, गांव के ही लोग मिलकर साफ करते हैं। कई बार माननीय रविंद्र जायसवाल जी से बोला गया, अपने पार्षद जी से बोला गया, रविंद्र प्रसाद मौर्य जी से बोला गया कि इसको कम से कम निकलवा के आप लोग नई करवाइए कि जो गांव की पूरी समस्या जड़ से ही खत्म हो जाए। आज तक हमारे गाँव में एक भी लाइट हमारे एरिया में नहीं मिला। केवल मिला है तो कहीं कहीं लाइट मिला, लेकिन हमारे जो यहाँ मरीन बस्ती में है, कहीं भी नगर निगम का लाइट नहीं चलता है। जैसा कि सुनील कुमार मौर्य जी का बताना है कि नगर में इनके क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है पिछले जो पार्षद थे। तो सर, थोड़ा सा ये बताएं, जैसे अपने कुछ क्षेत्र के, अपने वाराणसी के बारे में बताएं कि कैसे वार्डों की जो संख्या बढ़ी है और कैसे मतलब आपका यहाँ से कार्यकाल कैसा क्या चल रहा है, लोगों का थोड़ा सा इस बारे में बताएं। और पहले तो हम लोग का वार्ड 30 था, फिर 31 हो गया। आज हम लोग का वार्ड बदल के 44 हो गया, क्योंकि जो गांव मतलब नगर निगम के एरिया सटे हुए थे, तो कुछ गांव को जोड़ के इस बार नया गांव बनाया गया, जो कि पहले प्रधानी चुनाव होता था। आज वो चुनाव पार्षद के लिए कर दिया गया है। इसमें हमारा वार्ड 80 था, अब कुछ वार्ड बढ़े हैं, तो जिसमें लगभग 100 वार्ड हो चुके हैं। जैसे सिंहपुर है, इधर बहुत लंबे लंबे वार्डों को मतलब जोड़ के बनाया गया है। यदि आने वाले समय में वार्ड ऐसे ही रहेंगे तो विकास तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी लंबी लंबी वार्ड बना दिया गया है, एक पार्षद कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत दूर लंबी लंबी जो बनाया गया, इसको और छोटा करके, जैसे जहाँ 10-15 पार्षद होते वहाँ 12 करके देते, तो गाँव का विकास अच्छा होता। विकास हम जनता से करना चाहते हैं कि विकास के नाम पे ही वोट दें, और अपना जो पार्षद है उसकी छवि को अंदर से धुरी कलर जान के ही वोट देना चाहिए, क्योंकि वादे तो बहुत मिलते हैं लेकिन काम नहीं पूरा हो पाता है। मैं आपसे यही करना चाहता हूँ कि बनारस के जितने 100 वार्ड हैं, उसमें ऐसे प्रत्याशी उतारे कि जो कोई जनता के बीच जाके उनकी समस्या को सुने। ये नहीं कि हम चुनाव का समय आया, वोट लिए, पैर पकड़े, उसके बाद कभी दिखे ही नहीं। आज लोग कुछ ऐसे हैं कि गांव में सरकार की तरफ से बहुत सी व्यवस्थाएं आई हैं। किसी गांव में तो किसी के वृद्धा पेंशन नहीं बनता है, किसी को विधवा पेंशन नहीं बन रहा है, लेकिन सरकार के पैसे जब लिस्ट आता है तो भैया आपका पैसा तो आ गया। ये सरकार की कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। कमियाँ सबसे बड़ी है कि जो ऊपर से तो पास हो गया, लेकिन जो बीच के अधिकारी लोग वो सारा पैसा खा जा रहे हैं। ये जैसे कि आज के माननीय मोदी जी हमारे बनारस के सांसद हैं, आज वो उन्होंने आवाज़ तो दिया, लेकिन आवाज़ किसको मिलना चाहिए आज तक कोई नहीं बता पाया कि आवाज़ किसको मिलना चाहिए। जिसके पास पक्का मकान है वो तो तोड़ के अपना बनवा रहा है। तो बताइए कि हमारी जो विकास हुआ वो पीछे गया कि आगे गया। बीच से आवाज़ का मतलब उसको होता है इसके पास छत न हो, उसको आवाज़ देने के लिए सरकार का मुहिम था। लेकिन इसमें अधिकारियों को मिली जुली से ये पैसा एकदम सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जो अधिकारी लोग हो रहे हैं वो पैसा इतना खा जा रहा है कि एक एक आवाज़ पास कराने में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं गरीबों से। अब बताइए, जिसका पक्का मकान है वो तोड़ के बनवाएगा, तो क्या पक्का मकान तोड़ के बनवाने के लिए आवाज़ दिया जा रहा है? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, यदि आपने गरीबों को छत दिया है, बरसात से छत ढकने के लिए दिया है, तो गरीबों को मिलना चाहिए, न कि अमीरों को छत मिलना चाहिए।
जो आदमी को जिसके पास छत नहीं है उसको मिल भी नहीं रहा है, जिसके पास छत है तो मकान तोड़वा के बनवा रहा है। मैं सरकार से ही सवाल करूँगा कि इसका जड़ से जांच हो, जिसके पास डबल मकान बना हो, जिसका मकान गिर के बना हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं हुई, तो सर ये बताएं कि जैसे सड़क, बिजली, पानी और आवास का तो आपने बता ही दिया, और मतलब आपको क्या लगता है कि आप बता रहे हैं सर बहुत बड़ा वार्ड है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो पूर्व यहाँ से पार्षद जी थे तो उन्होंने क्या कितना क्षेत्र कवर किया होगा विकास के नाम पे? जैसे कि हमारा जो 2-3 गांव जो पहले से मलिन बस्ती था जो उसी तरफ पड़ा है, उसमें कोई विकास भी नहीं है। यदि आपको विकास देखना है नहीं, तो उन्होंने 5 साल में किया क्या, कहाँ विकास किया? हाँ, ये वो अब विकास बस केवल अपना ही किए, अपने ही वार्ड का किए, जहाँ उनका काम है, घर है, वहीं वार्ड विकास हुआ। यदि आप थाना में चले जाइए, किसी व्यक्ति को खड़ा करके पूछिए कि हमारे गांव में लाइट लगा है, यदि मेरा सीवर सही है या मेरा कुछ भी है, कोई व्यक्ति खड़ा कर दे कि नहीं हमारे जो इस फिलहाल में पार्षद जी हैं, यदि मैं उनसे कभी आज तक मिला हूँ तो जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप मवैया में देख लीजिए, जो डूडा कंपनी जो कांग्रेस के समय की कंपनी थी, डूडा ने हमारे सीवर बिछाया, आज तक हमारे यहाँ सीवर भी नहीं आया है। कुछ लोगों के घर पे तो रात को जाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ विकास का नाम केवल घर पे ही विकास हो रहा है और किसी वार्ड का विकास नहीं हुआ है। आप किसी तरह भी आप जाके देख सकते हैं। ये नहीं कि दिन में तो सब दिखाते हैं कि विकास हुआ, आप रात में जाके देखिए कहाँ विकास हुआ है, कहाँ लाइट लगा है। पैसे तो बहुत पास होते हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। तो जैसे आप ये जनता को बताएं कि अगर आप चुनाव में अगर विजयी हो जाते हैं तो आप जनता आपसे क्या उम्मीद करती है कि आप कितना विकास क्या करेंगे जनता के? रहेगी मैं यदि पार्षद बन गया, जो समय अभी तक मेरे 30 साल 34 साल की उम्र में जो किसी पार्षद ने नहीं किया, मैं वो विकास करके दिखाऊंगा। जितने जो पार्षद है मैं उनके ऊपर CBI बैठवा के जांच का पैसा निकलवाऊंगा और पूरे गांव की जितना मेरा वार्ड है सबका मैं विकास करवाऊंगा। ऐसा विकास करवाऊंगा कि आने वाली 10 पीढ़ी भी तो देखेगी क्या विकास हुआ। तो आप अगर जैसे अपने शहर में भी निकल रहे हैं और चुनाव जैसे कि अगले महीने हमारा होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता आपको कितना लाइक करती है? मैं अपने काम से तो मैं जनता के बीच ही जाता हूँ। जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है कि इस बार मैंने 20 साल 25 साल से मैंने देख लिया कि पार्षद ने नहीं कुछ किया। इस बार मैं आपके ऊपर भरोसा करके मैं आपको पार्षद बनाने का चैलेंज दे रहा हूँ। यदि हमारे यहाँ पूर्व पार्षद आएंगे तो हम बना देंगे। हम लोग को नया पार्षद चाहिए, नया युवक पार्षद चाहिए जो आने वाले समय को विकास करेगा। तो जैसे कि सब कुछ जैसे आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हैं, थोड़ा सा अपने पार्टी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारी पार्टी गरीब पार्टी है। हम लोग दूसरे से चंदा मांग कर अपनी पार्टी को चलाते हैं, लेकिन हमारे मंत्री जी का कहना है कि जहाँ तुम खड़े हो जाओ वहीं सोचो कि ओम प्रकाश जी खड़े हैं। विकास की राह, विकास का दम मत छोड़ना। चाहे कोई भ्रष्ट नेता आपके साथ कितना भी आपको हुआ करे, लेकिन अपने सच्चे रास्ते को भटकना नहीं है। और आने वाले समय में हम लोग इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे कि जो जैसे ये भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, उनसे अच्छी पार्टी बन के दिखाने का काम करेंगे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं हुआ है एरिया में, और सड़क, बिजली, पानी हर चीज़ को लेके जैसा कि अभी आगे हम जनता की भी राय लेंगे, तो थोड़ा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोई विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा के नाम से आजकल घोटाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के जितने बड़े प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बनारस ज़िले में इतनी उपजाऊ बंजर ज़मीन है, यदि वो चाह जाए तो शिक्षा फ्री मिल सकता है, लेकिन आज शिक्षा के नाम से बस लूटा जा रहा है। आपके वार्ड में कितने विद्यालय हैं सरकारी? हमारे वार्ड में तो एक भी सरकारी नहीं विद्यालय, एक है बहुत छोटा सा, उसका कुछ विकास नहीं हुआ है। कहाँ पे है वो इधर कच्ची सड़क में नवापुरवा की तरफ है, जिसका कोई मायने नहीं रखता है। कुछ बच्चे जाते हैं, कभी लेकिन आता है तो 4 बच्चे चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे एकदम जीरो, शिक्षा के नाम पे एकदम जीरो है। क्यों? कहावत कही गई है। इतने बड़े वार्ड में, मतलब जैसा कि
वाराणसी का काफ़ी सबसे बड़ा एक तरह से वार्ड मैं देख रहा हूँ, सारनाथ सबसे बड़ा वार्ड है आपका। और आप बता रहे हैं कि शिक्षा के नाम पे यहाँ पे बस एक प्राथमिक विद्यालय है, तो इसके लिए आप लोगों ने अपने पार्षद जी से या इस पर गौर करने को कभी नहीं कहा? मैं पार्षद जी से 2-3 बार कहा कि हमारे गांव में कई जगह बंजर जमीन है, उसके लिए आप लोग भाई आप पावर में हैं, आप पार्षद है गांव के, आप चाहें तो जो सरकारी ज़मीन होती है जिसको हम लोग अपनी भाषा में बंजर कहते हैं, या कुछ ऐसे ज़मीन जो उपजाऊ है जिसको कोई कुछ लोगों को कब्जा किया, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल बनवाएं। गांव के बच्चों को शिक्षा फ्री मिलेगा, तभी बच्चा पढ़ पाएगा। आज की महंगाई का दौर इतना है कि एक घर में 3 बच्चे हैं, जो खाने कमाने वाला एक व्यक्ति है तो पढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? कि शिक्षा की इतनी खराब स्थिति हो गई है, केवल महंगाई चरम सीमा पर है शिक्षा के लिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं डेंगू भी चरम सीमा पर अपने पैर पसार चुका है, तो स्वास्थ्य विभाग आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में क्या फॉगिंग और जैसे कि डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए क्या कदम उठा रही है? हमारे वार्ड में न तो नगर निगम से कोई व्यवस्था मिला, गांव के गांव लोग घर के लोग बीमार थे, फॉगिंग कितनी बार हुई? एक बार भी नहीं हुई। कभी काल वो जो धुआं छिड़काता है उसी से आते हैं लोग, कहीं छींकेंगे कहीं चले जाएंगे। इससे सरकार की तरफ से हम लोग को कोई मदद आज तक मिला नहीं कि नहीं। हाँ, एक जो जैसे कि उस समय कोरोना काल था तो बहुत चीज़ें सरकार ने बैन किया, लेकिन इस डेंगू के चलते हुए गांव के किसी भी वार्ड में या किसी घर में कोई फॉगिंग नहीं हुआ। इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि समय के पहले भी काम होता इतनी बीमारियाँ नहीं फैलती। तो आप जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे कि आप अपनी विजय और जीत के बाद उनके लिए मतलब किस प्रकार का विकास और कितना भरोसेमंद साबित हो सकते हैं, थोड़ा सा जनता को बता दें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी तरह भी विजेता होगा, क्योंकि लड़ाई तो बहुत चली। यदि मैं विजेता होता हूँ तो पहला मेरा काम रहेगा कि जैसे अपने गांव का 7 गांव का मवैया पोखरा है, मैं उसको बनवाऊंगा। जितने गांव में विधवा हैं पहले उनका पेंशन बनवाऊंगा। जो शिक्षा के लिए बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं मैं उनके घर घर जाके कहूँगा कि आप कम कमाइए, कम खाना खाइए, लेकिन बच्चे को शिक्षित बनाए। जिस दिन बच्चा शिक्षित हो जाएगा उस दिन किसी के आगे आप लोग हाथ नहीं फैलाएंगे, और विकास वही जब उसी समय हो सकता है जब मेरे हाथ में पावर रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर सुनील कुमार मौर्य जी की प्राथमिकताएं आपने सुन ली कि जनता के लिए उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। तो आगे आइए हम थोड़ा सा जानते हैं कि अभी तो मैं बैठा था सुनील कुमार मौर्य जी के घर में, और बाहर निकल कर भी हम देखेंगे कि इनके क्षेत्र के क्या हाल है, क्या चाल है, और जनता से थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा यहाँ के विकास और उनकी पसंद के बारे में। तो मैं कैमरामैन सुरेश कुमार गौड़ के साथ राजहंस सिंह।